दोस्तों, पिछले 2 दिनों से पूरे देश में सिर्फ एक 19 साल के लड़के की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, मंदिरों में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी तारीफ की है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया कि पीएम तक उसकी फोटो शेयर करने लगे? क्या चीज है जो 200 साल में पहली बार हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों पूरी दुनिया, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड, एक 19 साल के भारतीय लड़के को देखकर हैरान हो गई है? काशी में इस बच्चे की भव्य शोभा यात्रा निकली। श्रृंगेरी शंकराचार्य ने उसे सम्मानित किया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, ऐसा काम इंसान नहीं, कोई सुपर ह्यूमन करता है। लेकिन ये लड़का है कौन और इसकी अचीवमेंट ने भारत के प्राचीन ज्ञान को फिर से विश्व के सामने कैसे साबित कर दिया? आइए शुरू करते हैं। 19 साल का ये लड़का वेदमूर्ति देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का रहने वाला है। इनके पिता भी वेदपाठी हैं। अब असली बात सुनिए। 50 दिनों तक हर दिन 4 घंटे बिना रुके देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूरा किया। दंडक्रम ये क्या है? तो आपको बता दूं, ये वेद पढ़ने की 8 सबसे कठिन विधियों में से एक, जिससे अष्टविकृति कहते हैं। इसमें मंत्रों को सिर्फ याद नहीं करना होता, उन्हें सीधा, उल्टा, शब्द पकड़कर आगे पीछे घुमाकर हर एंगल से बोलना पड़ता है। आइए हम किसी के नाम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी का नाम मैथिली महेश रेखे है तो बोलने का तरीका कुछ इस तरह होगा, मैथिली महेश, महेश मैथिली, रेखे महेश मैथिली, और ऐसे ही दर्जनों परम्यूटेशंस। यही दंडक्रम, दंड की तरह लाठी घुमाने जैसा शब्दों का अनुशासन। अब सोचिए, क्या एआई ऐसा कर सकता है? क्या कोई कंप्यूटर इतना कॉम्प्लेक्स वर्बल परम्यूटेशन 3 सेकंड भी संभाल सकता है? एआई की दुनिया में 19 साल का बच्चा साबित करता है कि मनुष्य की मेमोरी, अनुशासन और ध्यान किसी भी एल्गोरिदम से बड़ा चमत्कार है। और ध्यान रहे, ये अचीवमेंट डाउनलोड नहीं की गई है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये गूगल पर सर्च करके नहीं सीखी गई है। यह है 5000 सालों की अनब्रेकेबल मेमोरी चेन। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, इससे कितने सैटेलाइट लॉन्च होंगे? लड़के का करियर खराब कर दिया, इससे फायदा क्या हुआ? अब आप खुद बताइए, क्या हर अचीवमेंट का फायदा सिर्फ पैसे में मापा जाएगा? अगर हाँ, तो फिर चीन के एथलीट्स के गोल्ड मेडल से वहां के गरीब अमीर हो गए क्या? रोनाल्डो के गोल से हमारी जीडीपी बढ़ गई क्या? तो फिर एक भारतीय बच्चे ने हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा को जिंदा रखा, तो इसमें दिक्कत क्या है? असल समस्या ये है, लंबे समय से हमारे ही देश में हमारी ही परंपराओं को कमतर दिखाने का प्रयास हो रहा है। लोग पूछते हैं, मंत्र याद कर लिया तो हुआ क्या? सवाल ये है, आपकी जड़ें बची तो सब कुछ बचा, जड़ें ही कट गईं तो ऊपर उगने का फायदा क्या? भारत दुनिया की एकमात्र सभ्यता है जहां ज्ञान लिखा नहीं जाता था। श्रुति, स्मृति, परंपरा यानी स्पोकन नॉलेज। इसके फायदे: 1. नॉलेज जिंदा रहता है। 2. मेमोरी तेज होती है। 3. माइंड डिसिप्लिन बनता है। यही कारण है कि आज भी जब दुनिया डेटा सर्वर्स पर डिपेंड है, भारत की संस्कृति मानव दिमाग पर चलती है। अब ट्विस्ट सुनिए, जब देवव्रत से पूछा गया, इतना बड़ा काम कर लिया, कैसा लग रहा है? उसने कहा, अभी कुछ भी अचीव नहीं किया है, अभी तो बस शुरुआत है, गुरु चरणों में सेवा अभी बाकी है। दोस्तों, 19 साल का बच्चा सुपर ह्यूमन काम करे और कहे, अभी तो पहला कदम ही नहीं रखा, तो इसे ही असली ज्ञान कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हमारे असली हीरो कौन है? फिल्म्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, या फिर वो लोग जो चुपचाप अपनी सभ्यता को जिंदा रख रहे हैं? वो बच्चे, वो गुरु, वो परिवार जो 5000 साल की संस्कृति को बिना शोर किए आगे बढ़ाते हैं। अगर फ्रांस अपने फैशन पर गर्व कर सकता है, इटली अपने आर्ट पर, जापान अपनी परंपरा पर, तो हम अपने वेदों पर गर्व क्यों न करें? जो हमारी संस्कृति को नीची नजर से देखते हैं, उनकी समस्या उनकी नीयत है। और एक बात याद रखिए, सोया हुआ इंसान जाग सकता है, लेकिन जो आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहा हो, उसे कोई नहीं जगा सकता। 19 साल के इस बच्चे की अचीवमेंट सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, ये रिमाइंडर है कि जब दुनिया टेक्नोलॉजी में खो गई, भारत आज भी दिमाग की शक्ति से चमत्कार कर सकता है। आप इस अचीवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। जय हिंद।